हाय स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है फंक्शंस की बेसिक थ्योरी के पार्ट 2 वीडियो में। जैसे कि मैंने उसे इनकम्प्लीट छोड़ा था। फर्स्ट के 3 पार्ट मैंने आपको बताए थे, डोमेन, कोडोमेन और रेंज, और वहां पे मैंने छोड़ दिया था इसके आगे का कंटिन्यू पार्ट, जो इसका चौथा पार्ट और 5वां पार्ट, इमेज और प्री इमेज, यानी कि प्रतिबिंब और प्री प्रतिबिंब। ये और समझना है केवल कि इन्हें हम क्या कहते हैं। अब मैं आपको एक बताता हूं, मैंने खुद एक 2 एग्जाम्पल लिए। ये पहला फलन का उदाहरण है और ये दूसरा फलन का उदाहरण है। जैसे यहां 1 का संबंध p से है, तो इसका मतलब यह है कि 1 का प्रतिबिंब वो p है। 2 का संबंध अगर q से है, तो इसका मतलब है कि 2 का प्रतिबिंब q है। ऐसे ही 3 का प्रतिबिंब r है और 4 का प्रतिबिंब s है। इन्हीं को हम प्रतिबिंब कहते हैं, यानी समुच्चय b के अवयव जो समुच्चय a से संबंधित हैं, वे उनके प्रतिबिंब कहलाते हैं। यही मैंने ऊपर लिखा, समुच्चय बी के अवयवों को जो समुच्चय ए से संबंधित हैं, समुच्चय ए के अवयवों का प्रतिबिंब कहते हैं। अब इसे लिखते किस तरीके से हैं? अगर 1 का संबंध p से है, तो इसका मतलब f1 बराबर p। 2 का संबंध q से है, यानी 2 का प्रतिबिंब q है, तो f2 बराबर q। ऐसे ही f3 बराबर r और f4 बराबर s, यानी कि 1 का प्रतिबिंब, ये सब प्रतिबिंब हैं p, q, r और s। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम इस उदाहरण में देखें, तो 1 का प्रतिबिंब p है, 2 का प्रतिबिंब q है, 3 का प्रतिबिंब भी q है और 4 का प्रतिबिंब s है। ये मैंने नीचे भी लिखा है, f1 बराबर p, f2 बराबर q, f3 बराबर q और f4 बराबर r। s किसी का प्रतिबिंब है ही नहीं, इसलिए ये आपको खुद देखना है, क्योंकि मैं पहले पार्ट में समझा चुका हूं कि ये किस तरीके का फलन है और ये किस तरीके का फलन है। मैंने 4 तरीके के आपको बताए थे, उन्हीं चारों में से ही ये कोई ना कोई 2 हैं। ये आपके लिए होमवर्क है, या आप खुद कोशिश करें कि ये किस तरीके की है। अब इसके बाद जो इसका दूसरा पार्ट, हमें केवल ये चीज देखनी है कि ये एकाकी सिद्ध करना, बहुएकी सिद्ध करना, हम ये किस तरीके से करें, ये मैंने इससे अगले पार्ट में दिया। उससे पहले मैं एक चीज और बताता हूं, मेरी ध्यान नहीं रहता, ये प्री इमेज शब्द मैंने लिखा। हम प्री इमेज किसे कहते हैं? यानी कि प्री प्रतिबिंब। अगर 1 का प्रतिबिंब p है, तो p का प्री प्रतिबिंब वो 1 कहलाएगा। केवल इसका विपरीत करना है आपको। 2 का प्रतिबिंब अगर q है, तो q का प्री प्रतिबिंब वो 2 कहलाएगा। 3 का प्रतिबिंब r है, तो r का प्री प्रतिबिंब वो 3 कहलाएगा। ऐसे ही 4 का प्रतिबिंब अगर s है, तो s का प्री प्रतिबिंब वो 4 कहलाएगा। बिल्कुल ऐसे ही इधर p का प्री प्रतिबिंब 1, q के 2 प्री प्रतिबिंब है, 2 भी है और 3 भी है। r का एक ही प्री प्रतिबिंब है, यानी कि 4। s का कोई प्री प्रतिबिंब नहीं है, क्योंकि वो किसी से संबंधित ही नहीं है। अब आता है केवल कि एकाकी सिद्ध करना, हम ये किस तरीके से करें। उससे पहले मैं आपको बताता हूं हम बहुएकी कैसे सिद्ध करें। मान लीजिए हम ये लेके चलते हैं कि fx1 बराबर fx2। अब ये बात आपको ध्यान रखने की, ये बात मैंने पहले वीडियो में भी बताई थी कि समुच्चय a के अवयव वो तो x कहलाते हैं, और जो समुच्चय b के अवयव हैं उन्हें हम कहते हैं y। अब ये समुच्चय a के अवयव हैं, अब ये कई सारे हैं, तो इसे मैं x1 मान सकता हूं, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है। बिल्कुल ऐसे ये कई सारे हैं, तो इसका मतलब ये y1 है, ये y2 है, ये y3 है और ये y4 है। हम यही लेके चलते हैं। मान लीजिए fx1 बराबर fx2, और अगर हम ये सिद्ध करके दिखा दें कि x1 बराबर नहीं है x2 के, लेकिन fx1 बराबर है x2 की, तो ये फलन बहुएकी सिद्ध हो जाएगा। उदाहरण में बताता हूं, जैसे यहां f2 का मान q है और f3 का मान भी q है। ये बात मैंने यहां लिखी, f2 बराबर q और f3 बराबर q। इसका मतलब है कि f2 और f3 दोनों बराबर हैं, क्योंकि f2 भी q के बराबर है और f3 भी q के बराबर है, यानी कि f2 बराबर f3, लेकिन 2 और 3 बराबर नहीं है। यानी fx1 बराबर fx2, लेकिन x1 बराबर नहीं है x2 के। इसका मतलब अगर हम ये इस तरीके से कर दें, तो ये फलन बहुएकी सिद्ध हो जाएगा। लेकिन सबको ये बात ध्यान रखनी है कि बहुएकी सिद्ध करने के लिए हमें एक उदाहरण देना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने यहां एक उदाहरण दिया, आपको उदाहरण देके ही ये बात सिद्ध करनी है कि कोई फलन बहुएकी है। एकाकी के लिए कोई उदाहरण देने की जरूरत नहीं होती। एकाकी में हमें यह सिद्ध करना है कि अगर fx1 बराबर fx2 है और सिद्ध होके ये आ जाए कि x1 बराबर x2, तो आपका फलन एकाकी सिद्ध हो जाएगा। यहां x1 बराबर नहीं था x2 के, लेकिन यहां पे बराबर आएगा x1 बराबर x2 के, क्योंकि यहां केवल एक संभावना ही बचती है। मान लीजिए f1 बराबर p है, अब p यहां कहीं और लिखा ही नहीं है,
तो मुझे अगली बार भी F1 बराबर ही P लिखना पड़ा, क्योंकि F1 बराबर P, F1 बराबर P यानी F1 बराबर F1, इसका मतलब यही है कि 1 बराबर 1, क्योंकि 1 और 1 आपस में बराबर ही होते हैं, यानी कि Fx1 बराबर Fx2, इसका मतलब है x1 बराबर x2। यानी इसका मतलब एकाकी के लिए यह भी होता है कि कोई भी अवयव उसका प्रतिबिंब केवल एक ही है, यानी 1 का प्रतिबिंब P है, किसी और का प्रतिबिंब P है ही नहीं, इसलिए मुझे यहां F1 बराबर F1 लेके समझाना पड़ा, यानी F1 बराबर F1, तो यानी 1 बराबर 1। ये एकाकी सिद्ध करने के लिए आपको सिर्फ यही चीज देखनी है, कोई उदाहरण देने की जरूरत नहीं है। लेकिन बहुएकी के लिए ये बात ध्यान रखें, आपको उदाहरण देना जरूरी है। अगर बहुएकी सिद्ध करना है तो आपको उदाहरण से ही करना पड़ेगा। अब आता है तीसरा पार्ट, हम आच्छादक या अंत्यक्षेपी कैसे सिद्ध करें, क्योंकि आपको जब सिद्ध करवाएंगे क्वेश्चन तो ये भी सिद्ध कराते हैं और आच्छादक या अंत्यक्षेपी भी सिद्ध करवाएंगे। आपको शुरुआत में ही मानना पड़ेगा, माना y बराबर fx, क्योंकि मैंने बताया था y इसके अवयव होते हैं। इसका मतलब जैसे कि ये F1 बराबर P, ये y के मान है, और ये जो 1 2 3 4 लिखे हैं ये x के मान है, यानी y बराबर fx, ये भी समझ सकते हैं y बराबर fx, y बराबर fx, y बराबर fx। हम ये शुरुआत में ही लेके चलेंगे y बराबर fx। इस समीकरण को हल करके हम x का मान y के पदों में निकालेंगे, क्योंकि मैंने लिखा भी है y बराबर fx। इस समीकरण को हल करके x का मान y के पदों में निकालने पर अगर ये बात आप प्रूव कर दें कि y के प्रत्येक मान के लिए x का मान इस प्रकार संभव है कि x बिलोंग्स टू a, तो फलन आच्छादक होगा। मैं आपको ऊपर से बताता हूं, जैसे ये सभी y के मान हैं, y का मान अगर p है तो संभव है x का मान 1 निकल के आएगा, y का मान अगर q है तो x का मान आप प्रूव कर देंगे वो 2 निकल के आएगा, y का मान अगर r है तो x का मान 3 निकल के आएगा, और y का मान अगर s है तो x का मान 4 निकल के आएगा। यानी y के प्रत्येक मान के लिए अगर x का कोई ना कोई मान निकल के आए जो इस समुच्चय में है, तो फलन आपका आच्छादक सिद्ध हो जाएगा। लेकिन y के प्रत्येक मान के लिए अगर x का कोई मान संभव नहीं हुआ तो फलन आच्छादक नहीं होगा, वो अंत्यक्षेपी होगा। ये मैंने लिखा भी है, यदि y के किसी भी एक मान के लिए x का मान संभव ना हो तो फलन अंत्यक्षेपी होगा। जैसे कि यहां y का मान अगर p है तो x का मान संभव है 1, बिल्कुल ठीक। y का मान अगर q है तो x के दो मान संभव है 2b और 3b, ये भी ठीक है बिल्कुल। y का मान अगर r है तो x का मान भी संभव है 4, लेकिन y का ये मान ऐसा है जिसके लिए x का कोई भी मान संभव नहीं है। अगर हम ये प्रूव कर दें कि y का ऐसा कौन सा मान है जिसके लिए x का कोई भी मान संभव नहीं है, तो फलन अंत्यक्षेपी सिद्ध हो जाएगा। ये भी हमें उदाहरण देके सिद्ध करना है। ध्यान रखें, अंत्यक्षेपी सिद्ध करना है वो उदाहरण देके सिद्ध करना है, बहुएकी सिद्ध करना है वो उदाहरण देके सिद्ध करना है। एकाकी और आच्छादक उसके लिए कोई उदाहरण देने की जरूरत नहीं है, वो प्रूफ हो जाएगा। बाकी जब मैं क्वेश्चंस बताऊंगा आपको अगले वीडियो में तो आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। तो ये आपकी बेसिक थ्योरी फंक्शंस यानी फलन के संबंधित पूरी होती है। ये पार्ट 2 है इसका। तब तक के लिए गुड बाय।